नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों में अब बातचीत नहीं है। अगली मीटिंग के लिए कोई तारीख तय नहीं। रायपुर में भाजपा का हल्ला बोल, डॉक्टर रमन सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार। पूर्व सीएम बोले, यह मेरा गुस्सा नहीं, किसानों की नाराजगी है। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। किसानों के लिए कृषि कानून वापस ले केंद्र सरकार, देश हित में है फैसला। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान, 15 अप्रैल से शुरू होगी 10वीं की परीक्षा। उसके खत्म होने के बाद 3 मई से 12वीं की परीक्षा शुरू होंगी। बालोद में पक्के पत्थर पर कच्चा मकान, कारनामा देख हर कोई हैरान। अधिकारियों ने पीएम आवास को नहीं बख्शा। वैक्सीन पर बड़ा भरोसा, चौथे दिन रायपुर में 100% स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवाने पहुंचे। प्रदेश में 70% से अधिक पहुंची टीकाकरण की दर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 तस्वीरों के साथ। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर में आप प्रदर्शन देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, लंबा जाम लगा हुआ है। बता दें आपको कि लगातार किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उसके बावजूद सरकार और किसान संगठनों के बीच जो गतिरोध है वो बना हुआ है। 26 जनवरी की परेड जो है वो इस बार की बेहद ही अहम मानी जा रही, बेहद ही खास भी होने वाली, क्योंकि इस बार जो देश का अन्नदाता है वो आपको परेड करता हुआ नजर आएगा। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा बहुत पहले कर दी थी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। और आपको बता दें कि अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से जो लोग हैं, किसान हैं, वो ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोका गया। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। बता दें आपको कि रोड जाम हुआ, एक लंबा जाम आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं लगा हुआ है। किसानों का जो प्रदर्शन है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने पूरी कोशिश की, बड़े बड़े पत्थर तक मंगवाए गए ताकि किसानों को रोका जा सके, लेकिन ये किसान है, देश का अन्नदाता है, इस तरीके से इनके हौसले डगमगाने वाले नहीं है। दिल्ली के लिए रवाना हो गए किसान। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा, अलर्ट रहा। किसानों को रोकने की पूरी कोशिश प्रशासन द्वारा की गई, लेकिन किसान रुकने वाले नहीं हैं और ये अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर किसानों के प्रदर्शन की है। दूसरी तस्वीर प्रदर्शन की वजह से और प्रशासन से लगातार जिस तरीके से प्रशासन रोकने की भी कोशिश कर रहा था, यातायात काफी प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से एक लंबा जाम लग चुका है। झड़प भी हुई पुलिसकर्मियों के साथ। देश के अन्नदाता की और देश के जवान एक बार फिर आमने सामने आए। हालांकि उसके बाद भी दिल्ली रवाना हुए किसान। पीएम आवास में अधिकारी कैसा घोटाला कर रहे हैं, इसकी बानगी छत्तीसगढ़ के बालोद में देखने को मिली है। बालोद में अधिकारियों ने ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल केंद्र की तरफ से पक्के मकान का पत्र लाभार्थियों को दिया गया और जब जमीनी हकीकत देखी गई तो डोंडी लोहारा वार्ड 11 के लोग जो हैं उनके घर आज भी कच्चे हैं। देखिए रिपोर्ट। गरीबों के आशियाने को मजबूती देने केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, लेकिन डोंडी लोहारा के वार्ड नंबर 11 में निवासरत लगभग 1.5 दर्जन लोगों का बिना आशियाना तैयार हुए केंद्र से बधाई पत्र मिल गया, जिसको लेकर अब प्रशासन जानकारी तलाशने में जुट गई है कि चूक कहां से हुई और क्यों अब तक 21 गरीब परिवार कच्चे आशियाने में भी अपनी जिंदगी का गुजारा करने पर मजबूर हैं। सर मेरा आवास तो पास 18-19 में हो चुका है पास, लेकिन नगर पंचायत जाने पर बोलता है कि होगा, धीरे धीरे सबका बनेगा करके, लेकिन अभी तक 1.5-2 साल हो गया, अभी तक बना नहीं है। लेकिन अब बीच में अभी बधाई लेटर आया था तो मैं देखा हूँ कि हमारा घर बना नहीं। इससे ये पता चला कि मेरा घर बन चुका है शासन की नज़र में। इस बात को लेकर मैं कलेक्टर ऑफिस में सब मोहल्ले वाले को लेकर गए थे, लेकिन वहाँ भी कलेक्टर ऑफिस नहीं तो उसको आवेदन सौंप कर आया हूँ। आवास बने नहीं है, लेकिन बधाई लेटर भेजे हैं। कहाँ से आए? प्रधानमंत्री से। अच्छा,
आप कब से घर के मांग करत हो आवास 2-3 साल हो गया। अब आवास पास होए कि नहीं होए? आवास पास हो गए हैं लेकिन हमारे सुनाई नहीं हो रहा है। अच्छा, अधिकारी मन का बोलते हैं? अधिकारी मन बोलते आवास आ गए फिर देंगे, अही तो देबो इसे करके बोला, फिर सुनवाई नहीं होते हमारे। दरअसल बीते 2 सालों से डोंडी लोहारा के वार्ड नंबर 11 में लगभग 1.5 दर्जन ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपने आशियाने को कच्चे से पक्के करने की बाट जो रहे हैं। बकायदा उनके पास जमीन का प्रमाणीकरण है, यानी उन्हें जमीन का पट्टा मिल चुका है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा। 29 में से 7 परिवारों के आशियाने को छत में तब्दील करने का कार्य केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। बाकी बचे लगभग 1.5 दर्जन लोगों को आज भी उनके आशियाने को मजबूती का इंतजार है, जिसको लेकर कई दफा नगर पंचायत से लेकर जिला प्रशासन के पास मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई और आज भी बारिश में टपकती छत और दरारों वाली दीवारों के घेरे में अपनी जिंदगी के दिन और रात गुजार रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे इसमें स्थानीय प्रशासन का लापरवाही उजागर हो रहा है। यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, इतना बड़ा इतना अच्छा योजना है, उसका लाभ अगर एक गरीब आदमी को नहीं मिल सकता तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि इसमें स्थानीय प्रशासन का ही दोष है। अगर और लोग का आज यहाँ 300-400 लोग का मकान बन रहा है तो वही बेचारे 21 लोग की क्या गलती है जिसमें उन लोग ने या तो ज़मीन क्लियर नहीं था तो उनको ये स्वीकृत के लिए भेजना नहीं था। अगर ज़मीन सही है तो वो स्वीकृत के लिए गया है तो स्वीकृत होने के पश्चात उनको कार्य आरंभ कराना चाहिए था नगर पंचायत को। तो इसमें स्वाभाविक सी चीज़ है कि निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन का इसमें जिम्मेदारी होती है कि शुरुआत कराना चाहिए। 1.5 दर्जन परिवारों के चेहरे उस वक्त खुशी से खिल गए जब उनके पास केंद्र की ओर से बकायदा पोस्ट के माध्यम से पत्र पहुंचा, जिसमें पक्के मकान बनने पर बधाई दी गई थी। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास की स्पर्धा में भाग लेने हेतु फोटो भेजे गए थे। अब पत्र को लेकर लोग हैरान हैं कि जब आशियाना बना ही नहीं तो पत्र मिल कैसे गया। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर पक्के मकान बने ही नहीं तो फिर बधाई संदेश केंद्र की ओर से कैसे आया। कहीं स्थानीय प्रशासन ने वाहवाही बटोरने के लिए केंद्र तक झूठी जानकारी तो नहीं भेजी। देखिए, आपके माध्यम से मुझे ये संज्ञान में आया है और मैं देखता हूँ वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं CMO नगर पंचायत, और उनसे मैं जानकारी लेकर आपको बता पाऊंगा वस्तुस्थिति। बहरहाल मामला कैसा भी हो, चूक कहां से हुई है ये तो निष्पक्ष जांच में ही खुलासा होगा। अब पूरे मामले में कलेक्टर गंभीरता से संज्ञान में लेने की बात कर रहे हैं। पूरे मामले में नगर पंचायत पर गड़बड़ झाला कर बड़े घोटाले का अंदेशा जताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी है, तो वहीं अब लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बालोद से के न्यूज इंडिया के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में गोबर खरीदी की जोर शोर से शुरुआत हुई, लेकिन महज कुछ माह बाद ही गोबर खरीदी के लिए शहर में संचालित 12 में से 8 सेंटरों को बंद कर दिया गया, जिससे आक्रोशित पशुपालकों ने सड़क पर गोबर फेंककर चक्का जाम किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में भी गोबर खरीदी किए जाने के लिए राज्य शासन से 4 गौठान स्वीकृत किए गए थे। इस गौठान के माध्यम से गोबर खरीदी की जानी थी, लेकिन नगर निगम के द्वारा शहर में गोबर खरीदी के लिए 12 केंद्र बनाए गए हैं और 12 केंद्रों के द्वारा गोबर खरीदी की जा रही थी। बता दें कि पिछले वर्ष हरेली पर्व से शुरू हुए इस गोबर खरीदी से अब तक लगभग 1,56,00,000 रुपए का भुगतान गौपालकों को किया जा चुका है। इस बीच अब नगर निगम के द्वारा संचालित 12 में से 8 गोबर खरीदी केंद्रों को आनन फानन में बंद कर दिया गया है। गोबर खरीदी केंद्र के बंद होने से यहां प्रतिदिन गोबर बेचने आ रहे पशुपालकों में आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसके चलते पशुपालकों ने शहर के इंदिरा नगर चौक के समीप गोबर खरीदी केंद्र के सामने सड़क पर गोबर का डालकर चक्का जाम कर दिया। पशुपालकों का कहना है कि उन्हें गोबर बेचने अब 3-4 किलोमीटर दूर के खरीदी केंद्र में बुलाया जा रहा है। पशुपालकों ने कहा कि पूर्व की भांति जो खरीदी की व्यवस्था थी वही व्यवस्था लागू रहे, नहीं तो रोज सड़क पर गोबर फेंक कर चले जाएंगे।
जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं जिला पंचायत सदस्य जागेश्वरी वर्मा के ससुर व कांग्रेस नेता घनश्याम वर्मा के पिताश्री स्वर्गीय प्रहलाद वर्मा की 13वीं व श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने सुबह हेलीकॉप्टर से मुंगेली पथरिया पहुंचे, जहां श्रद्धा सुमन फूल अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, जो कहीं न कहीं अरसे से प्रमोशन की राह देखते कर्मचारियों के लिए सुखद संकेत नजर आया है। पद जो पहले एएनएम कहलाता था, एलएचवी के लिए प्रमोशन में बहुत लंबे समय से अटका हुआ है। 7 साल लगभग हो चुके हैं। लगभग 1 साल 2 साल में हमेशा प्रमोशन का निकल जाता था, विशेषकर बिलासपुर संभाग। तो ये इनके कारण कार्य भी प्रभावित। भर्ती की स्थिति वही है जो रोजगार सहायकों को या सचिव लोगों को पैसा देने की बात, तो नई भर्ती करने में अगर बजट की बात सामने आती है तो उस पर हमको विचार करना पड़ता है। प्रमोशन है, ये एक सतत प्रक्रिया है। अभी सुकमा से है, जहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता से किए गए झूठे वादों को लेकर भाजपा ने बस स्टैंड परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार से प्रदेश की जनता और किसान आक्रोशित है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो सब सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। वादे पूरे नहीं होने से प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान का एक एक दाना खरीदने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों को परेशान कर रही है। पहले गिरदावरी रिपोर्ट में रकबा कम कर किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया, उसके बाद टोकन के लिए महीनों चक्कर कटवाए, अब बारदाने नहीं होने का बहाना बनाकर उनकी उपज नहीं ले रहे। कांग्रेस शासन में जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। निर्माण कार्यों में कमीशन खोरी की जा रही। किसानों एवं आम जनता के प्रति सरकार द्वारा किए गए वादा खिलाफी के विरोध में दुर्ग भिलाई जिला भाजपा संगठन द्वारा जोरदार आंदोलन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल प्रदर्शन कर जनता को धोखा देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर आयोजित रैली में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की फौज मानस भवन स्टेडियम से निकली। वहीं किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हाथों में धान की टोकरी लेकर किसान की वेशभूषा में ट्रैक्टर में पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने गुब्बारे में भूपेश सरकार के काले कारनामे लिखे और तख्ती में उड़ाए। पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन का ये कार्यक्रम किया है और जिस प्रकार का जंगी प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हुआ है, जैसा माहौल है, ये दिखाई देता है कि आने वाले समय में भूपेश सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ जो विश्वासघात किया है, लोगों का विश्वास अब उन पर नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए का हिसाब भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दिया है प्रदेश के विकास के लिए। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें केंद्र की सरकार सहयोग नहीं करती है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को 9,000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए। प्रदेश सरकार है, उन्होंने किसानों के प्रति और छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति जो वादा खिलाफी जो काम किया है, सब्जी बुलवाई थी यार, किसानों के को उन्होंने जो धोखा दिया है, छलावा किया है और किसानों की जो बारदाना की जो पूर्णता आपूर्ति नहीं हो पाई, बारदाने में घोटाले किए उन्होंने। इन तमाम विषयों को लेकर के आज ये जंगी जन प्रदर्शन का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार किया गया और आज दुर्ग और भिलाई में हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे के नेतृत्व में आज जंगी प्रदर्शन के साथ साथ पूरे गिरफ्तारी का ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया।
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देखने को मिला। ये धरना प्रदर्शन किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में कांग्रेस सरकार के किसानों के खिलाफ जो धान खरीदी में व्यवस्था हो रही है उस संबंध में यह धरना प्रदर्शन किया गया। बलरामपुर जिले की बात करें तो यहां भी हजारों की संख्या में किसान और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के बाद नगर में रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और किसानों की समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भरत सेन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार किसानों को किस प्रकार से धोखा दे रही है। आज पूरे जिले के किसान एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ और नेताम जी के अगुवाई में सभी कृषक एवं भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के विरुद्ध में जितने भी उनके किसान विरोधी कार्य है उसको अवगत कराते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया। किसान में ज़बरदस्त आक्रोश दिखा। पूरे बलरामपुर कृषक से खचाखच भरा हुआ था और सभी किसान ज़बरदस्त आक्रोश में थे। अब हम आपको बता देते हैं कि एससीसीएल के गेवरा ओपन कास्ट खदान पर मिट्टी हटाने का कार्य सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को मिला है, जिसमें गेवरा प्रोजेक्ट में ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, अन्य कर्मचारियों को सी शिफ्ट से बिना पूर्व सूचना के हाजिरी बंद कर दिया गया, जिसमें सभी कर्मचारी पीएम साहब से बात करना चाहते थे मगर उनके इंचार्ज कमलेश के द्वारा सूचना प्राप्त हुई। उसके उपरांत सभी पर्सनल मैनेजर संजय सिंह से फोन पर बात हुई। तब संजय सिंह के द्वारा कहा गया कि 4 बजे शाम से मुलाकात होगी। कंपनी के अचानक बंद कर देने से इन मजदूर कर्मियों को भूखे मरने की नौबत आ गई, जिसकी शिकायत इनके द्वारा एससीसीएल जेएम को तथा जिला एसपी कार्यालय का और कलेक्टर महोदय को भी दी गई। राजनांदगांव में खड़गांव क्षेत्र के लगभग 1000 ग्रामीणों की भीड़ पैदल ही राजधानी की ओर बढ़ रही है। ग्रामीण अब तक खड़गांव राजनांदगांव तक लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। ग्रामीण हाथों में तिरंगा लिए नारे लगाते हुए आगे की मानपुर मोहल्ला को जिला घोषित किया जाए, खड़गांव ब्लॉक मुख्यालय बनाने की मांग की जा रही। वहीं पल्लेमाणी माइंस को पंचायत के अधीन करने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने महाग्राम सभा रखकर प्रस्ताव को कॉपी राज्यपाल को सौंपकर क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करते वह ग्राम सभा में शामिल होने की मांग की थी। राज्यपाल की ओर से प्रतिनिधि नहीं भेजा गया। ग्रामीणों का कहना है कि माल ढुलाई को लेकर पूर्व में हुए अनुबंध का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इस ओर प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। इससे स्थानीय परिवहन संघ से जुड़े में लोगों में नाराजगी। दिल्ली में 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड है, उसमें शामिल होने हमारे छत्तीसगढ़ से भी भारी संख्या में किसान जा रहे हैं। ये आप जो किसानों का झुंड देख रहे हैं, ये महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करके दिल्ली पहुंचेगा और कल यहां से राजनांदगांव से भी सीधे दिल्ली के लिए किसान रवाना हो रहे हैं। कोरबा में भीम आर्मी व अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंची। रामपुर निवासी चांदनी साहू ने रामपुर चौकी में पदस्थ एएसआई माधव तिवारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और शिकायत पर कार्रवाई न होने पर इसकी जानकारी लेने रामपुर चौकी पहुंची। जानकारी के मुताबिक एएसआई माधव तिवारी ने महिला से दुर्व्यवहार कर अपमानित करते हुए वर्दी का रौब दिखाकर डराया धमकाया। उसके बाद मारपीट पर उतारू हो गए। जैसे खड़ी थी तो वो मौका देख रहे थे, पीछे हूँ तो मारे, फिर मेरे मुंह में हाथ डाले। उसके बाद मेरे को वहाँ पे कुछ सामान था बंदी गृह में, वहाँ पे टेका के मारे। तो और भी जो पुलिस वाले थे उन लोग उनको छुड़ाए। फिर मेरे को बोले जो बैग है उसको पकड़ और निकल, कुछ नहीं हुआ है। फिर एसपी ऑफिस जब आई मैं रोते हुए, तो एसपी ऑफिस में 5 मिनट रुकी होंगी। फिर कार लेकर आए थे महिला पुलिस के साथ और मेरे को बोला गया कि कार में बैठो, तुम्हारे साथ जो हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई मैं बोली मैं खुद कर लूँगी, नहीं लगेगा तो ज़बरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। फिर मेरे को कार में ज़बरदस्ती डाल रहे थे। मैं बोली नहीं जाना है मेरे को, तो बैग पकड़ो निकलो यहाँ से बोल के एसपी ऑफिस से भी भगा। के पास जब हम अपनी निवेदन लेके जाते हैं तो हम खुद प्रताड़ित होते हैं
अभी रामपुर थाने का प्रकरण है। माधव तिवारी जी ने एक महिला के साथ बदतमीजी की, उनके साथ मारपीट किया और उस पर किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके ऊपर मतलब जब आप जाएंगे, पता करेंगे, बात करेंगे तो घुमा फिरा कर बात की जाती है कि उसका प्रकरण ही दूसरा है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ की माटी की तासीर ही समरसता, करुणा और अहिंसा से भरी पूरी थी। जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए तो एक स्थायी राह बन गई। किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी माटी की आन और बापू के आदर्शों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के पुरखों के सपनों को बापू के ग्राम स्वराज्य और राम राज्य के सिद्धांतों से जोड़ दिया और अब छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को नई पहचान देने के लिए उन्होंने बापू की 151वीं जयंती के पावन मौके पर 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला दुर्ग जिले के ग्राम सांकरापाटन में रख दी है। प्रदेश में उद्यानिकी और वानिकी की अपार संभावनाओं को आकार देने के लिए नए ज्ञान की जरूरत है। नव ज्ञान और अनुसंधान से नव सृजन के अंकुर फूटेंगे। युवा शक्ति में सृजित ये ज्ञान नए सोपान गढ़ेगा। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साग सब्जी, फल, फूल, वनोपज से बेहतर उत्पादन के लक्ष्य हम हासिल कर सकेंगे। ये नया विश्वविद्यालय न केवल जल जंगल जमीन के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि गांवों और जंगल में पर्यावरण सम्मत रोजगार का जरिया भी बनेगा। देश विदेश के छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आ सकेंगे, जिससे ये क्षेत्र वैश्विक मानचित्र पर भी उभर कर आएगा और नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का आधार बनेगा। नवा ज्ञान और युवा किसान मिलकर गढ़ेंगे अपना नवा छत्तीसगढ़। युग दृष्टा गांधी का था सपना, देश प्रदेश उन्नत हो अपना। गांव गरीब, किसान हो खुशहाल, ऐसा हो प्रभु श्री राम का ननिहाल। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगरीय प्रशासन एवं विकास और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कसदऊ नगर पंचायत को 6 करोड़ 13 लाख रुपए के 5 विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने इनमें से 4 करोड़ 90 लाख के जल आवर्धन योजना एवं 25.5 लाख रुपए के वानी पंसारी योजना के अंतर्गत बाजार निर्माण का भूमि पूजन किया। वहीं गुरु घासीदास सामुदायिक भवन वार्ड 14 से 20 लाख से बने सामुदायिक भवन एवं दौलत राम शर्मा शासकीय कॉलेज के 27 लाख से निर्मित अहाता का कार्यक्रम में लोकार्पण किया। गुरु घासीदास शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह की अध्यक्षता संसदीय सचिव एवं स्थानीय विधायक शकुंतला साहू ने की।
किसानों का प्रदर्शन लगातार 98वें दिन भी दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। इस बीच 11वें दौर की नई दिल्ली में हुई बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक की अगली तारीख अभी तय नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। किसानों का प्रदर्शन लगातार 98वें दिन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। इस बीच 11वें दौर की दिल्ली में हुई बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक की अगली तारीख अभी तय नहीं है। बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया गया है, किसान उस पर विचार करें। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मैं बड़े भारी मन से ये बात कर रहा हूं कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों की ओर से कोई भी सकारात्मक रिस्पांस नहीं आया। तोमर ने किसान नेताओं से कहा कि सरकार आपके सहयोग के लिए आभारी है। कानून में कोई कमी नहीं है। हमने आपके सम्मान में प्रस्ताव दिया था, आप निर्णय नहीं कर सके। आप अगर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो सूचित करें, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। वहीं बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि हम कानून रद्द करने की मांग पर कायम हैं। आंदोलन जारी रहेगा। बातचीत की अगली तारीख तय नहीं है। किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। तोमर साहब, अभी तक जो है आप सरकार से ही चिट्ठियां जाती थी फार्मर यूनियंस को टॉक्स में बुलाने के लिए। आज के बाद क्या सरकार फिर से कुछ ऐसा चिट्ठियां भेजेगी या उनके रेस्पॉन्स के लिए वेट करेगी कि उनके रेस्पॉन्स के बाद ही ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक विल हैपन? 11 दौर की बातचीत हुई है और मैंने जो आपके सामने व्यक्त किया है कि वार्ता आज पूरी हुई। कल निर्णय के लिए अगर वो सहमत होंगे तो मिलेंगे। बता दें कि करीब 12:45 पर सरकार और किसानों की बैठक शुरू हुई थी। बैठक की शुरुआत में ही नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात पर नाराजगी जताई कि किसान संगठन अपने फैसले की जानकारी मीडिया में सार्वजनिक कर देते हैं, जबकि अगले दिन बैठक होती है। करीब 15 से 20 मिनट की बैठक के बाद से दोनों पक्षों ने अपनी अपनी अलग अलग बैठकें की। करीब 5 बजे किसान नेता बैठक से बाहर निकले। बता दें कि 10वें दौर की बैठक में 20 जनवरी को केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को प्रस्ताव दिया था कि वह कृषि कानूनों को 1-1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के एक कमेटी इस कानून पर विस्तार से चर्चा कर समाधान का रास्ता निकालेगी। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।